नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च अपर्स्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं राजयोगों के क्रम को ही आगे बढ़ाने के लिए। इस राजयोग को बताने से पहले बता देना चाहते हैं कि जो है बृहत जातक नामक एक पुस्तक है जो वारामिहिर द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने 32 प्रकार के राजयोगों का वर्णन किया है। उन्हीं राजयोगों में से हम जो है कुछ चुनिंदा राजयोगों को लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सारे राजयोग को इसलिए आपके सामने उपस्थित नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले हम आपको बता चुके हैं कि आधुनिक व्यवस्था के अनुसार प्राचीनतम सिद्धांतों को लागू करना, उनको अनुकूल बनाना, यह एक कठिन कार्य है। तो जो आज राजयोग लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं, ऐसे राजयोगों से राजयोग देखे जा रहे हैं, देखे जाते हैं और पाए जाते हैं। इसलिए हम इसमें जो है आज इसी पर चर्चा करेंगे। 32 प्रकार के न करके, बल्कि हम जो है यह एक प्रकार जो 4 तरीके से बनते हैं उनकी जो है हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि ये राजयोग क्या है। राजयोग संख्या 4 में जब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ग्रहों की बात कही गई है, जब किसी कुंडली में मंगल, शनि, गुरु और सूर्य उच्च के हों और इनमें से एक ग्रह लग्न में हो, इनमें से एक ग्रह लग्न में हो, जैसे देखिए शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, ये चारों ग्रह उच्च के दिखाए गए हैं। यह जो है 7 नंबर की राशि है, तुला लग्न की कुंडली है, जिसमें शनि उच्च का है, लग्न में है। देखिए इनमें से एक ग्रह लग्न में है तो एक ग्रह लग्न में है जो उच्च का है। बाकी मंगल 10 नंबर की राशि, सूर्य 1 नंबर की राशि और गुरु 4 नंबर की राशि। तो ये जो है इस प्रकार जो होता है, अगर कैसी कभी सिचुएशन आए तो इसको हम राजयोग कहते हैं। दूसरी बात यह है इसी में कि जब मंगल, शनि, गुरु और सूर्य इनमें से 3 ग्रह उच्च के हों और उनमें से एक लग्न में हो, इनमें से 3 ग्रह उच्च के हों और इन्हीं में से जो उच्च का है उसमें एक ग्रह लग्न में हो। लग्न में मतलब उच्च का ग्रह होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सूर्य जो है मेष नंबर की कुंडली है, सूर्य जो है उच्च का दिखाया गया है, गुरु जो है यहाँ पे उच्च का है, शनि उच्च का है और जो मंगल है जो चौथा ग्रह उच्च का नहीं, उसको हमने जो है तृतीय भाव में दिखाया है। आगे के क्रम में देखिए, उपरोक्त में मतलब मंगल, शनि, गुरु और सूर्य में से कोई 2 ग्रह उच्च के हों और उनमें से एक ग्रह लग्न में हो और वह उच्च वाला ही हो। ठीक है, जो 2 ग्रह हो उच्च के, उनमें से एक ग्रह देखिए आपका लग्न में होना चाहिए। बाकी जो है ग्रह कहीं भी हो, लेकिन कुंडली में 2 ग्रह उच्च के होने चाहिए। और चंद्रमा इसमें कर्क राशि में होना चाहिए। चंद्रमा का भी बल लिया है क्योंकि ज्यादा ग्रह उच्च के नहीं है, परिणाम ज्यादा नहीं आएंगे, तो चंद्रमा को अच्छे परिणाम के लिए ले लिया गया है। तो देखिए जो तीसरी नंबर की कुंडली है, इसमें कर्क नगल की है, जिसमें गुरु उच्च का लग्न में बैठा हुआ है और दूसरा उच्च का ग्रह सूर्य जो है 10वें भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा 4 नंबर की कर्क राशि में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है यह भी राजयोग देता है। चतुर्थ प्रकार देखिए, उपरोक्त में कोई एक ग्रह मीन्स मंगल, शनि, गुरु, सूर्य में कोई एक ग्रह उच्च का हो और वह लग्न में बैठा है और चंद्रमा कर्क राशि में हो, तो हम ऐसे में राजयोग कहते हैं। तो देखिए यहाँ 10 नंबर की कुंडली है, ठीक है, मकर लग्न की, जिसमें मंगल जो है उच्च का बैठा हुआ है लग्न में, चंद्रमा अब 4 नंबर की राशि में, बाकी सारे ग्रह जो 3 ग्रह और हैं, सूर्य, गुरु और जो है शनि, उसको हमने जो है दूसरी जगह बैठा दिया है। तो ऐसी स्थितियों में भी हम कहते हैं कि जो है राजयोग है। तो इसमें आपने देखा कि जो है लग्न में ग्रह उच्च का होना चाहिए, यह विशेष बात हुई। दूसरा नंबर कि नंबर ऑफ उच्च ग्रह अगर कम है, ठीक है, तो हमको कुंडली को मजबूत करने के लिए, ठीक है, चंद्रमा को लिया है, चंद्रमा को बलि बनाया है यहाँ पे, तो हमारी कुंडली जो है बलवान बनी रहे। तो अब इस प्रकार के योग में आपने देखा कि बुध से कोई राजयोग नहीं बन रहा है, चंद्रमा से कोई राजयोग नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वो भी राजयोग बनेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इनको जानना था। यह जो है इस प्रकार से भी राजयोग बनते हैं। यह 4 पार्ट में हमने जो है इस राजयोग को आपको बताने का प्रयास किया है। आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कोई और राजयोग लेके आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।